ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी उन्होंने ये बताया किस प्रकार राजा मलय ध्वज उन्होंने अपने जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति की। भगवान की भक्ति में वे किस प्रकार से पूर्ण रूप से मग्न थे, डूबे हुए थे। आगे अब वो उनकी पत्नी वैदर्भी के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कि अपने पति की भांति उन्होंने भी अपने जीवन के जो सुख समृद्धियां थी उन्होंने उन सब का त्याग कर दिया। उन सब का त्याग करके पूर्णतः वो अपनी पति की सेवा में लग गई। और किस प्रकार से अपने पति की सेवा की, क्योंकि उनके पति भगवान की भक्ति में बहुत आगे थे। इसके कारण उन्होंने अपने पति को साक्षात भगवान के समान मान करके उनकी सेवा में उनकी पत्नी लग गई। तो ये जो है नारद जी बताते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि यहां पर हम उदाहरण देख रहे हैं। एक पत्नी अपने पति की सेवा में लगी है और किस प्रकार से कि उनके पति स्वयं साक्षात भगवान के समान है और इस प्रकार की समझ के द्वारा वो अपने पति की सेवा में लगी है। इसको सही तरीके से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कुछ मूर्ख लोग, मायावादी लोग, वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी की भी उपासना उनको भगवान समझ करके कर सकते हैं, क्योंकि उनके अनुसार क्या है, सारे जितने भी रूप हम इस संसार में देखते हैं सब भगवान के ही रूप हैं। तो श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको श्रद्धा है कि मेरे पिता ही भगवान हैं तो उनकी उपासना करके मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और कई बार लोग इसके लिए उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण दिया जाता है कि भगवान पांडुरंगा जो पंढरपुर में है, विट्ठल के रूप में वहां पर प्रकट हुए। उनके जो भक्त थे, उनके कारण कि उनके भक्त ने, भगवान विट्ठल के जो भक्त थे, उन्होंने अपने पिता की, अपने माता पिता की उपासना की थी। और उस समय में भगवान विट्ठल जो है वहां पर आए अपने भक्त से मिलने के लिए। तो जब वो उनको वहां पर मिलने के लिए आए तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ। सेवा पूर्ण करने के बाद में मैं आपको, आपके साथ में मैं
मिलूंगा। और उन्होंने जो है भगवान विट्ठल को एक ईंट दे दी खड़े होने के लिए, और भगवान विट्ठल जो है इस प्रकार से वहाँ पर आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान विट्ठल जो है अपने भक्तों की इस प्रकार से प्रतीक्षा करते हैं। इस कहानी के द्वारा लोग जो है, कई बार मायावादी लोग ऐसा समझाते हैं कि जिस प्रकार से उस भक्त ने अपने माता पिता की उपासना की भगवान समझ करके, इसी प्रकार से आप किसी की भी उपासना कर लो, उनको भगवान समझ करके, किसी देवता की भी उपासना कर लो, किसी की भी उपासना कर लो, और उसके द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ये सब भगवान के ही रूप हैं। ये उनका अर्थ है समझाने का। देखिए, तो ये दोनों उदाहरणों को हम सही प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। एक तो भगवान पंढरीनाथ, भगवान विट्ठल जो पंढरपुर में हैं, वो किस प्रकार से प्रकट हुए और क्यों प्रकट हुए। दूसरा, नारद जी जो यहां पर बता रहे हैं कि जो रानी वैदर्भी थी, उन्होंने अपने पति को परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के स्थान पर उनकी जो है उपासना की, क्योंकि वो भक्ति में अत्यंत अग्रणी थे। तो ये हम जो है सही प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दो बड़े महत्वपूर्ण श्लोकों में इसके बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि गुरु की उपासना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। क्योंकि यहां पर देखिए, जो नारद जी जो समझा रहे हैं वो क्या है, उसका मतलब राजा मलय ध्वज वो कौन है? वो भगवान के शुद्ध भक्त के प्रतीक हैं। और रानी वैदर्भी कौन है? वो शिष्य के रूप में है। तो शिष्य को गुरु की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए? शिष्य को गुरु की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए? ये जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। वो कहते हैं, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रै, सभी शास्त्रों में कहा है कि गुरु की उपासना साक्षात हरि के समान करनी चाहिए। साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे उक्तास तथा भी, मतलब उक्तास मतलब सभी शास्त्रों में यह बताया गया है। लेकिन आगे वो उसका सही अर्थ समझाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि शिष्य को अपने प्रामाणिक गुरु की उपासना, उनकी सेवा बिल्कुल हरि के बराबर करनी चाहिए, थोड़ी भी कम नहीं। जितना हमें भगवान के ऊपर विश्वास है, उसी विश्वास के साथ हमें प्रामाणिक गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो उसका क्या कारण है? अगली पंक्ति में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में कहते हैं, किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्या, क्योंकि ऐसा महान शुद्ध भक्त जो होता है, जो प्रामाणिक, जो हमारे गुरु हैं, वो कब हमारे प्रामाणिक गुरु बनते हैं? जब वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। उत्तम अधिकारी महाभागवत, इस प्रकार के जो भक्त होते हैं, किंतु प्रभुर या प्रिय एवा, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान के अत्यंत गोपनीय, भगवान के अत्यंत गोपनीय शुद्ध भक्त है। इसके कारण
उनकी उपासना भगवान के समान करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने शिष्य के लिए भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हैं। अपने शिष्य के लिए गुरु भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है। वो भगवान नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है, और प्रतिनिधि की उपासना भी भगवान के बराबर ही होती है। ऐसा नहीं है कि महान भक्त भगवान बन गया है या भगवान ने वो रूप ले लिया है, ऐसा नहीं है। ये लोगों की गलत धारणा है। शास्त्रों में क्या बताया है? गुरु की उपासना हरि के बराबर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अत्यंत श्रेष्ठ गोपनीय भक्त है। इसलिए नहीं कि वो भगवान का एक रूप है, इसलिए नहीं, वो भगवान का प्रतिनिधि है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम इस उदाहरण के द्वारा देखिए समझ सकते हैं। मान लीजिए भारत का जो राष्ट्रपति है, जब वो विदेश में जाता है तो उनका सम्मान किया जाता है। कई बार क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति की जगह भारत के जो विदेशी दूतावास हैं, इंडियन फॉरेन के जो एम्बेसडर होते हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व करके, प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि बन करके कई बार वो विदेश में जाते हैं और उनका भी सम्मान बिल्कुल प्रेसिडेंट की भांति किया जाता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर पधारे हैं, अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में पधारे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमको समझना है, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसके कारण उनकी उपासना भगवान की उपासना के बराबर करनी चाहिए। साक्षात हरित्वेना, जिस प्रकार से हम हरि भगवान का सम्मान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, जितना विश्वास हमको भगवान के ऊपर है, उतना ही विश्वास हमें भगवान के प्रतिनिधि के ऊपर होना चाहिए। ये अर्थ है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि भगवान विट्ठल जो पंढरपुर में भगवान प्रकट हुए, तो इनके ये जो भक्त थे, पहले बताया जाता है अपने जीवन में वो अपने माता पिता की परवाह भी नहीं करते थे। उनके माता पिता भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे, भगवान विट्ठल के वो श्रेष्ठ भक्त थे। तो भला भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं कि उनके श्रेष्ठ भक्त की तो कोई सेवा नहीं और भगवान में पूरा विश्वास? ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कई बार सुना है ना, कई बार अगर आप कहें किसी एक व्यक्ति से कि भाई मैं आपसे तो प्रेम करता हूं, लेकिन आपका ये जो पालतू कुत्ता है ना, इसको मैं लात मारूंगा, तो क्या वो व्यक्ति आपसे प्रसन्न होगा? तो कहेगा कि अरे भाई, ये मेरा पालतू कुत्ता मुझे अत्यंत प्रिय है, तुम इसे लात मारोगे और सोच रहे हो कि तुम मेरे साथ में दोस्ती करोगे? वो तो संभव नहीं है। ये केवल एक भौतिक उदाहरण है, लेकिन समझने लायक है। इसी प्रकार से भगवान कहां से प्रसन्न होंगे ऐसे व्यक्ति के साथ में जो उनके माता पिता भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनकी सेवा नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा? तो वो कहां से संभव हो सकता है? इसलिए भगवान ने उस प्रकार का उनको ज्ञान प्रदान करवाया। जब वो भक्त, उनका विवाह हो गया था, तो पति और पत्नी मिलकर के अपने बूढ़े, उनके जो माता पिता थे, उनको पूर्ण रूप से उनकी कोई लापरवाही, बिल्कुल उनकी कोई परवाह नहीं करते थे। वो
तो यहाँ तक कि जब उनके माता पिता भगवान की तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, उस समय में ये साथ में गए, केवल ये देखने के लिए ये पति और पत्नी जो है साथ में गए कि ये कब वापस आएंगे। तो वहां पर जाकर के भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा उनको जो है ये पाठ पढ़ाया, तब जाकर के उन्होंने जो है अपने माता पिता की सेवा प्रारंभ की। तो ये हमको जो है इसके द्वारा समझना है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम, जैसे यहां पर हम उदाहरण देख रहे हैं कि रानी जो वैदर्भी है, उसने अपने पति को पूर्ण रूप से, क्योंकि उनके पति भगवान की भक्ति में अत्यंत अग्रणी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर पति भगवान के महान भक्त हैं, पति अगर भगवान के महान भक्त है, तो पत्नी अपने पति की सेवा करके आगे बढ़ सकती है भक्ति में। ये उदाहरण हम भगवान शिव के जीवन में भी देख सकते हैं। पार्वती माता भगवान शिव की आराधना में लगी है। अब ये प्रश्न जो है पार्वती पूछती है कि मैं तो आपकी आराधना में लगी हूं, लेकिन आप कहते हैं कि विष्णु की आराधना परम है, तो फिर मेरा क्या होगा? तो उन्होंने पूछा था प्रश्न, सभी आराधनाओं में कौन सी आराधना परम है? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम। सभी प्रकार की आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना परम है। पर आगे भगवान अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? तस्मात् परतरम देवी, हे देवी, इससे भी उत्तम आराधना एक और है, तदीया नाम समर्चनम। जो भगवान विष्णु के तदिया हैं, जो उनके अत्यंत प्रिय हैं, तदिया का मतलब है जो अत्यंत भगवान को प्रिय हैं, उनकी आराधना भगवान से भी उत्तम आराधना है। जैसे तुलसी महारानी भगवान को प्रिय है, तुलसी महारानी की आराधना के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान शिव को अगर हम ये समझें वैष्णवा नाम यथा शंभु, इस प्रकार से उनकी आराधना करें, तो वो भगवान से भी श्रेष्ठ आराधना है। तो अब आगे नारद जी इस विषय में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।